अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो ना? आज हमारा साइंस के पीरियड में 8th लेसन जिसका नाम है बर्कसुकूनी। तो आज हम देखेंगे बच्चों बर्कसुकूनी क्या है, इसके कितने पॉइंट्स। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि खुश्क बालों में कंघी किया हुआ प्लास्टिक का कंघा या फुटपट्टी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करती है। आपने ये छोटा सा तजुर्बा करके देखा होगा या किसी को करते देखा होगा कि जब भी हम कंघा लिए और सर में कंघा घुमाकर उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसके पास ले जाए तो क्या होता है, कागज़ के टुकड़े फ़ौरन कंघे पे चिपक जाते हैं। आपने कभी सोचा है बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो आओ हम देखते हैं। बरकी बार यानी इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों हमारे जिस्म में भी बरकी बार होता है। तमाम चीज़ें इंतहाई बारीक ज़रात से बनी होती है। बरकी बार इन ज़रात के अंदरूनी खुसूसियात है, इसलिए अगर किसी चीज़ में बरकी बार बहुत बड़ी मिकदार में भी हो तो वह पोशीदा होता है, क्योंकि इस चीज़ में दो मुख्तलिफ़ किस्म के बरकी बार मसावी तादाद में होते हैं। एक होता है मस्बित बरकी बार और दूसरा होता है मनफी बरकी बार। जब ये दोनों बरकी बार मसावी तादाद में हो तो वो चीज़ें मुतदिल हो जाती है, यानी इन पर कोई बार नहीं होता। और अगर इन बरकी बारों की तादाद गैर मसावी हो तो वो चीज़ें बारदार है, ऐसा कहा जाता है। यानी बरकी बार में मनफी है या मस्बित है, किसी एक बार है या फिर मसावी है। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा जो है कशिश और दफ़ा का अमल। कशिश और दफ़ा का अमल कैसे होता है ये देखेंगे। इसके लिए हम एक तजुर्बा करेंगे, छोटा तजुर्बा है। ऐसे अगर हम ये अमल करें कि एक कांच की सलाख का एक सिरा रेशमी कपड़े पर रगड़ने की वजह से इस चीज़ का थोड़ा बरकी बार दूसरी चीज़ पर मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से दोनों ही चीज़ें बारदार बन जाती है। अब कांच की एक सलाख को धागे की मदद से हवा में लटकाइए और ऊपर के तरीके से बरकाई गई दूसरी कांच की सलाख लटकी हुई सलाख के करीब लाकर मुशाहिदा कीजिए। क्या होता है बता सकते हो आप लोग? हाँ, दोनों सलाखें एक दूसरे को दूर ढकेलती है, यानी दफ़ा का अमल होता है। अब एक प्लास्टिक की पट्टी को ऊनी कपड़े पर रगड़कर लटकी हुई सलाख के करीब लाइए। अब क्या नज़र आया? क्या हो सकता है बच्चों? दोनों के दरमियान कशिश का अमल हुआ। ऐसा क्यों हुआ आपकी समझ में आया बच्चों? पहले तजुर्बे से आपने क्या समझा? मुशाबा बरकी बार वाली दो चीज़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती है, इसे दफ़ा का अमल कहते हैं। और गैर मुशाबा बरकी बार वाली अशिया एक दूसरे के करीब जाती है तो हमें इसे क्या कहते हैं? हम इसे कशिश का अमल कहते हैं। इस तरह हमें समझ में आया कि अलग अलग बरकी बार एक दूसरे से कशिश करते हैं और एक जैसे बरकी बार एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, दूर ढकेलते हैं। रगड़ से पैदा होने वाली बरकी बार यानी बर्क, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये क्या है? रगड़ से पैदा होने वाली बर्क को रगड़ वाली बर्क कहते हैं। ये बार चीज़ों में रगड़ के मुकाम पर ही पैदा होता है, इसलिए इसे सुकूनी बर्क कहते हैं। चीज़ों पर ये बहुत कम वक्फे के लिए कायम रहते हैं। बर्क सुकूनी मरतूब और गीली हवा में ख़त्म हो जाती है, इसलिए इस तजुर्बात पर ख़ास तौर से सरमा के दौरान और खुश्क हवा में ही करके देख सकते हैं। तो हम देखेंगे एक तजुर्बा। उसमें चीज़ें हमें क्या लेनी है? ज़रूरी अशिया है चंद स्ट्रॉ, ऊनी कपड़ा, कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल, जो भी हो। अमल ये करना है कि बोतल पर एक स्ट्रॉ रखिए, इसके करीब दूसरा स्ट्रॉ ले जाइए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। बोतल पर स्ट्रॉ वैसे ही रहने दें और दूसरा स्ट्रॉ ऊनी कपड़े से रगड़कर बोतल के स्ट्रॉ के करीब लाइए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। तीसरी बार दोनों स्ट्रॉ को एक साथ ऊनी कपड़े से रगड़कर इसमें से एक स्ट्रॉ बोतल पर रखिए और दूसरा स्ट्रॉ उसके करीब लाइए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। अब चौथी बार अब बोतल का स्ट्रॉ वैसे ही रहने दें, जिस कपड़े पर स्ट्रॉ रगड़ा गया था वो बोतल के स्ट्रॉ के करीब लाइए। क्या हुआ?
जी हाँ बच्चों, ये तजुर्बा आप लोग भी कर सकते हो। घर में देखो और मुशाहिदा करके लिखो उसे कि क्या हुआ। तो बच्चों, बरकी बारदार अशिया गैर बारदार अशिया को कशिश करती है। मुशाबा बरकी बार में दफ़ा का अमल होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, और गैर मुशाबा बरकी बारों में कशिश का अमल होता है। तो बारदार अशिया की जांच के लिए दफ़ा की कसौटी इस्तेमाल होती है। वे में आप लोग देखेंगे बच्चों कि जब आप लोगों ने बगैर रगड़े हुए स्ट्रॉ के करीब लाया, बॉटल के करीब रखी हुई स्ट्रॉ के करीब लाया, तो ये स्ट्रॉ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन जब रगड़ने के बाद आप लोगों ने उस स्ट्रॉ को दूसरे स्ट्रॉ के करीब लाया तो वो अपनी जगह से हिलने लगी, हरकत करने लगी, घूमने लगी। तो इस तरह से आपको तजुर्बा कर कर देखना है और इसे लिखने की कोशिश करना है कि पहली बार में क्या हुआ, मुशाहिदा करना है, दूसरी बार में क्या मुशाहिदा करना है, तीसरी बार में क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, इसका मुशाहिदा करना है। और इस तरह से आप लोग नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस तरह से गैर बारदार स्ट्रॉ के करीब बारदार स्ट्रॉ लाया गया तो क्या हुआ, मुशाबा बारदार और स्ट्रॉ करीब लाए गए तो क्या हुआ, बारदार स्ट्रॉ जिस पर रगड़ा गया मुखालिफ बारदार कपड़े के करीब लाए गए तो क्या हुआ। तो आप लोगों की समझ में आएगा इसका नतीजा क्या निकलता है। देखेंगे फ़िज़ाई बरक़ीबार किसे कहते हैं। फ़िज़ाई बरक़ीबार जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या है बच्चों, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आसमान पर बादल आना, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, इन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं। कभी कभी दरख्त या इमारत पर बिजली गिरने से इंसानों और जानवरों की अमवात की खबरें आपने पढ़ी होंगी। ये कैसे होता है और ये ना हो इसके लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। आसमान पर बिजली चमकती है, ज़मीन पर बिजली गिरती है, यानी हकीकत में ये क्या होता है बच्चों। तो हम देखेंगे बिजली चमकना, जिसे बिजली चमकने को इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग। आसमान पर जब हवा और बादल मिलते हैं तो ऊपरी हिस्से के बादलों में मज़बूत बार और निचले हिस्से के बादलों में मनफी बार पैदा होता है। बिजली चमकने या गिरने के पीछे की साइंस ज़रा पेचीदा है, इसलिए हम मुसत्ते ज़मीन और सतह के आसमान के निचले हिस्से में पाए जाने वाले मनफी बारदार बादलों के बारे में बात करेंगे। जब बादलों के निचले हिस्से में ज़मीन के मुकाबले में बड़ी तादाद में मनफी बार पैदा होता है तो वक्फे से ज़मीन की तरफ आने लगता है। ये अमल इंतहाई कम वक्फे यानी 1 सेकंड से बहुत कम वक्त में अंजाम पाता है। इस वक्त बरकी बार के बहाव की वजह से हरारत, रोशनी और आवाज़ की तवानाई पैदा होती है। इसी तरह से बिजली गिरना यानी लाइटनिंग स्ट्राइक इंग्लिश में कहते हैं। किसे कहते हैं, बिजली कैसे गिरती है, हम किसे कहते हैं कि बिजली गिरी। तो बच्चों, आसमान में बरकी बार वाले बादल से ऊंची इमारतों, दरख्त वगैरह की जानिब बिजली की कशिश होती है। ये तो आप जानते हैं कि जब बिजली गिरती है तो इमारत की छत या दरख्त के सिरे पर अमाला के ज़रिए बरकी बार तैयार हो जाता है और इमारत में गैर मुशाबा बरकी बार की वजह से कशिश का अमल होता है और बादल का बरकी बार इमारत की तरफ बहना शुरू हो जाता है। इसी को बिजली गिरना कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर यानी बरकरुबा को इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, आओ देखते हैं हम। आसमान से गिरने वाली बिजली के नुकसान से बचने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं इसे बरकरुबा कहते हैं। बरकरुबा यानी तांबे की एक लंबी पट्टी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर इसका एक सिरा होता है। ये सिरा भाले की तरह नोकीला होता है। पट्टी का दूसरा सिरा ज़मीन के अंदर लोहे की मोटी और मजबूत चादर से जोड़ा जाता है। इसके लिए ज़मीन में एक गड्ढा करके कोयला और नमक डाला जाता है। इस आमेज़े के दरमियान लोहे की ये चादर खड़ी की जाती है। गड्ढे में पानी डालने की सहूलत होती है। इस तरह बिजली फ़ौरन ही ज़मीन में चली जाती है और हम नुकसान से बच जाते हैं। यानी बारदार बादल इमारत की तरफ से आते ही इमारत में आने वाला बरकी बार तांबे की पट्टी के ज़रिए ज़मीन में चला जाता है, जिसकी वजह से इमारत महफूज रहती है। ऊंची इमारतों पर
बरक़ुरबा नस्ब करने से अतराफ़ के इलाके भी बिजली से महफूज हो जाते हैं। अचानक होने वाले नुकसान से किसी तरह बचा जा सकता है। ये मालूमात आपको सबक कुदरती आफ़ात के हुस्न इंतज़ाम में भी हमने दिए थे, याद है बच्चों? हाँ, हमने उसमें भी इसके बारे में पढ़ा था, मालूमात ली थी कि ये किस तरह से काम करता है। तो बच्चों देखिए आपने कि हम बिजली से किस तरह बच सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को किस तरह से बिजली के नुकसान से बचाया जाता सकता है आसानी से। किसके इस्तेमाल से? बरक़ुरबा के इस्तेमाल से। ठीक है।